वेलकम बैक टू एजुकेशन नोट। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 न्यू काउंटडाउन 8 का एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है, ऑपरेशंस ऑन सेट की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होती है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है बी यूनियन ए, तो हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी। सेकंड क्वेश्चन है फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, ये ए यूनियन दोनों के साथ एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए यूनियन बी और यूनियन सी बाहर आ जाएगा। ऑन द अदर एंड थर्ड एमसीक्यू जो हमारे पास कंप्लीट द प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है ये, तो इसका आंसर होगा हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं कॉमन। फिफ्थ एमसीक्यू है फार्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट का फार्मूला हमारे पास क्या था 2 की पावर n, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर n। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास पहले सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स है 6 सबसेट, तो ये ट्रू है फॉल्स है। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए एमसीक्यू 5 में 2 की पावर n है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 रखूं तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा फॉल्स। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये ट्रू होता है हमारे पास। ए पावर सेट इज द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, पावर सेट कभी भी किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता। फोर्थ है ए सबसेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट, सामने हमारे पास ये स्टेटमेंट है तो फॉल्स, कि सबसेट जो होता है वो सुपर सेट के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता पूरा, हालांकि सुपर सेट में सबसेट हो सकते हैं। 5 एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट, ये है ट्रू हमारे पास। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनका पावर सेट निकालना है, तो हमारे पास सॉल्यूशन की हेडिंग, अब पहला इसमें वही मेथड है, हमें सबसेट जैसे निकालते हैं वैसे ही पावर सेट निकालते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पावर सेट निकालने का वो है 2 की पावर n। मैं फॉर एग्जांपल इस सेट को ले लेता हूँ सेट ए, और इसमें एलिमेंट तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी इसके दो सेट्स बनेंगे। एक हमेशा होता है एम्प्टी सेट और दूसरा वो एलिमेंट खुद, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x, y, अब इसके दो एलिमेंट्स हैं, तो वह सेम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और इसको मैं सेट b का नाम दे देता हूँ 2 की पावर m में मैं 2 रखूंगा, तो p भी 2 की पावर 2 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 सेट होंगे। पहला सेट होगा एंटी सेट, दूसरा सेट बनेगा x के साथ, तीसरा सेट बनेगा y के साथ, चौथा सेट बनेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन x y। तो ये पहला आ गया एम्प्टी सेट, देन सिंगल एलिमेंट। यहाँ पे सबसेट में जैसे मैंने सिखाया था आपको, पहला एम्प्टी सेट आता है हमेशा, दूसरा सेट सिंगल एलिमेंट के साथ चलता है, फिर डबल एलिमेंट के साथ, फिर ट्रिपल एलिमेंट के साथ, फिर 4 एलिमेंट साथ चलते हैं, तो कुछ ऐसे ये चीजें बन रही होती है। हमारे पास थर्ड है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी हमारे पास, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 सेट बनेंगे। तो पहला हो जाएगा एम्प्टी सेट, तीसरा 2, फिर 3, फिर मैंने बोला था दो दो सेट बनेंगे 1 2 1 3, फिर 1 3 4 है नहीं तो 2 3, उसके बाद 1 2 3, तो ये पूरे 8 सेट बन गए हमारे पास। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है एम्प्टी सेट का। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा ये, यानी 2 की पावर 0 हमेशा 1, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, तो इसका एक सेट होगा जो कि होगा एम्प्टी सेट। फिफ्थ एमसीक्यू है ए बी सी डी, अच्छा ये 4 एलिमेंट है तो इनके 16 सेट्स बनेंगे हमारे पास। तो हम अगर 16 सेट देखें, तो पहला तो एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा ए के साथ, एंड देन तीसरा बी सी एंड डी,
फिर मैंने बोला था कि दो एक साथ बनेंगे तो ए बी ए सी और ए डी बन गया। उसके बाद डी के बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो अब बनेंगे बी को देखिए कि बी के बाद दो एलिमेंट है तो बी के भी दो दो सेट बन सकते हैं। तो हम बी के अगर बनाए तो बी सी और बी डी बन सकते हैं। अब सी के बाद एक एलिमेंट है तो इसके भी दो पेयर का सेट बन सकता है तो सी डी हो जाएगा। उसके बाद दो पेयर का सेट डी के साथ बन नहीं सकता क्योंकि डी के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। अब बनाएंगे हम तीन का। तो दोबारा से ए से स्टार्ट करें, ए बी सी, उसके बाद ए बी डी, उसके बाद ए सी डी, ये हमारे पास बन गए तीन के। फिर आ गया बी के साथ तीन अगर बन सकते हैं तो बी सी डी बन गया। उसके बाद ए बी सी डी, तो ये 16 सेट हो गए हमारे पूरे। यहाँ पे खत्म होता है हमारा आई। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास 6 जिसका एलिमेंट है 0 और उसमें एक एलिमेंट है तो इसके दो सेट बनेंगे, एक एम्प्टी सेट और दूसरा ये सेट खुद। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिस्ट द नंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ द सेट। हमें दो दो सेट गिवन होंगे, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देख रहे होते हैं तो यहाँ पे कॉमन कौन है, बी है। तो हम सेट फर्स्ट इंटरसेक्शन सेट बी, दोनों में कॉमन है बी तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 2 4 6 8 एंड 1 2 3 4 5, इन दोनों में कॉमन कौन है। उससे पहले हम रख देते हैं दोनों को इंटरसेक्शन में। अब दोनों में कॉमन एक तो 2 है दूसरा है 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसी का दूसरा सेट है द फर्स्ट फोर लेटर्स ऑफ इंग्लिश। इसको पहले हम नॉर्मल में लिख लेते हैं। ए ई आई ओ यू हमारे पास वॉवेल्स होते हैं और ए बी सी डी हमारे पास एलिमेंट्स हो गए अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट। तो हमारे पास ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी डी। अब दोनों में कॉमन एक तो ए है, दूसरा कोई कॉमन है नहीं तो इसका आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास, पहला सेट है सी ए टी का और दूसरा सेट है डी ओ जी का। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट को दिख रहा है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट। ओके, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है 3 6 9 12 2 3 4 5 6। इसको भी हम इंटरसेक्शन में रख लेते हैं। अब दोनों में कॉमन कौन कौन है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 6 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ हमारे पास है ओ और ई, ये आपका होमवर्क है, किया हुआ भी है यहाँ पे। सो फिफ्थ हमारे पास एमसी क्वेश्चन आता है विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। उसमें हमें लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ द सेट, यानी यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हम एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिख रहे होते हैं। मैं ज्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो इसका अगर मैं देखूं तो दोनों एलिमेंट को मैं रख दूंगा यूनियन में और ए बी सी डी हमारा आंसर बन जाएगा क्योंकि उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है हमारे पास। अगर होता तो हम ऐड कर देते सीक्वेंस में। सेकंड क्वेश्चन है 3 8 4, उसका यूनियन देखना है एम्प्टी सेट के साथ, तो इसका फर्स्ट सेट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 3 6 9 12 और 2 4 6 8। अब इन दोनों का यूनियन हम लें तो 3 2 हो जाएगा। 3 2 के बाद 3 लिख लेंगे, उसके बाद 4 है हमारे पास, 5 नहीं है तो 6 लिख लेंगे, 7 नहीं है तो 8 लिख लेंगे एंड देन 9 लिख लेंगे एंड देन 12। ये हमारे हो जाएंगे आंसर। ये थे आज के क्वेश्चन इस वीडियो के। होप सो आपको समझ आए होंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।